जय मां काली। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। यदि आज यह संदेश तुम देख करती हो या इग्नोर करके जाते हो, रे परिवार की एक सदस्य बहुत ही बुरे में फंस सकता है। आज मैं पूर्व से उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ देख है और वह अत्यरा हुआ घबराया हुआ है। मैं बच या तू आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो, तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे, तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मियाँ, तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए आ हूँ। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और दौड़ा तुम्हारे पास चला आया। तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो, तो वह वहाँ नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना। क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही आ करके बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता गाली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय मां सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसे पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो। जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके लिए बहुत ही हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहाँ पर पहुँची है, वहाँ पर कोई और पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है, वह थोड़ा गलत हो रहा है। क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है। क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है, वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे?
क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चलकर कि मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से सानू और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा, उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा